सानेहा कहना में 14 बच्चों की अमवात, लाहौर की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार, तमाम बच्चों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 से 16 साल के दरमियान थी। 20 बच्चों को बहिफाजत निकाला गया। गिरने वाले ट्यूशन सेंटर की छत पर तामीराती काम चल रहा था। मिट्टी की भराई के बायस वजन बढ़ने से गार्डर की छत गिरी। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मालिक मकान और मजदूरों समेत 5 अफराद जेर हिरासत। सानेहा कहना में जावाहक बच्चों के लवाहिकीन को फीकस 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का ऐलान, कहा जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने वाक़े की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। लाहौर में छत गिरने के हादसे में जख्मी बच्ची ने कहा, छत कच्ची थी, मिट्टी डाली तो छत गिर गई। मजदूरों ने मलबे से निकाला, छत गिरी तो पांव कूलर और मशीन के नीचे दब गया था। ट्यूशन सेंटर की छत गिरी तो 30 से ज्यादा बच्चे कमरे में मौजूद थे। जाँ बहक बच्चों में 5 लड़कियां शामिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक छत गिरने की इत्तला 4 बजे मिली। फौरी तौर पर टीमें मुतासरा इलाके में पहुंची। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का बेबुनियाद और मन घड़त बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयां जायज, टारगेटेड और मुतनासिब हैं। पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल दहशत गर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। हैकर्स के भारतीय मीडिया पर ताबड़तोड़ हमले, 3 बड़े टीवी चैनल्स को हैक कर लिया। हैकर्स ने भारतीय न्यूज चैनल फ्रीडम टीवी, एबीपी न्यूज और चैनल 9 को हैक करके नशरियात मुअत्तल कर दी। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तान का कौमी तराना चला दिया गया। हैकर्स ने पाकिस्तान से छेड़छाड़ न करने की तनबीह भी कर दी। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमरीका ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकराती सेशंस में दोनों ममालिक के नुमाइंदों और माहिरीन ने हिस्सा लिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम, सिफारती उमूर और मुंजमद ईरानी असासों की वापसी से मुतालिक बातचीत। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की कतरी वजीर आजम से मुलाकात। मुज़ाकरात की तैयारियों का जायजा लिया। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, मुफाहमती याददाश्त की शराइत पूरी होने तक ईरान नए मुज़ाकरात शुरू नहीं करेगा। मौजूदा इजलासों का मकसद MOU पर अमल दरामद करना है। तय पा गया है कि ईरान, अमरीका और लेबनान में जंगबंदी की निगरानी के लिए कमेटी कायम करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ 60 रोज के लिए खुली है। आबनाए हुर्मुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा, ईरान के साथ ताल्लुकात का नया दौर कायम हुआ है। ईरान के साथ मुज़ाकरात और दीगर मामलात पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई में इजाफा हुआ। आलमी तेल की मईशत दोबारा मामूल पर आने लगी है। मुकम्मल बहाली में कुछ वक्त लगेगा। तेल की सप्लाई बहाल होने से आलमी मार्केट में कीमतों में नुमाया कमी हुई। बलूचिस्तान में पाक फौज ने सरहद पार से आने वाले अफगान तालिबान के 4 ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान के मजबूत फजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के ड्रोन्स को फौरी तौर पर ट्रेस करके नाकारा बनाया। ड्रोन हमला अफगान तालिबान की जानिब से दहशत गर्दों की सरपरस्ती और पुश्त पनाही का वाज़ेह सबूत है। अफगान तालिबान अपने आवाम को गुमराह करने के बजाय दहशत गर्दी की सरपरस्ती तर्क करें। इश्तियाल अंगेजी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत की कमाई भेजकर ज़रे मुबादला में हिस्सा डालते हैं। वज़ीर आज़म से चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और MD OPF की मुलाकात। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए फाउंडेशन के इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हमारा वाहिद हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुँचाना है। अवामी खिदमत के सफ़र की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, मरियम नवाज की कारकर्दगी ज़मीन पर बोलती नजर आ रही है।
खबरदार, मॉनसून के दौरान दरिया के बहुत करीब जाना खतरनाक हो सकता है। नारान में दरियाए कुन्हार के किनारे खड़ी गाड़ी पानी का बहाव तेज होने के बायस बह गई। गाड़ी में सवार 4 अफराद को राफ्टिंग रेस्क्यू टीम ने बहिफाजत निकाल लिया। गाड़ी को दरिया से निकालने की कोशिशें जारी। 4 सयाहों का ताल्लुक शेखुपुरा से है। मियांवाली में 2 लड़कियां दरियाए सिंध में डूब गईं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फैमिली पिकनिक मनाने चश्मा के मकाम पर आई थी कि हादसा पेश आया। डूबने वाली लड़कियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी का जोर। सरगोधा, फैसलाबाद और झंग में दर्जा हरारत 41 डिग्री। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री के करीब जा पहुंची। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में 40 डिग्री की गर्मी। सिंध में दादू में दर्जा हरारत 43 और जैकबाबाद में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 32, शिद्दत 40 डिग्री के करीब। लाहौर में दर्जा हरारत 33, पेशावर में 37, कोयटा 36 और इस्लामाबाद में 29 डिग्री रिकॉर्ड। गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और यालाबारी। बालाकोट और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज से 6 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध में बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। विफाकी बजट और फाइनेंस एक्ट पर आज 1 जुलाई से इत्तलाक शुरू। नए टैक्स रेट्स नाफिजुल अमल हो गए। तनख्वाहों पर नए इनकम टैक्स स्लैब। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी। कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी के नए रेट्स का इत्तलाक हो गया। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए नया टैक्स का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। आज से 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट लाजिम। ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग का नया निज़ाम नाफिज हो गया। आज से अगर किसी अकाउंट में 10 करोड़ जमा या निकाले गए हों, स्टेट बैंक को रिपोर्ट करना होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक रिपोर्टिंग का दौरानिया साल में 2 मरतबा 6 माह की मुद्दत पर मुहित होगा। इक़दाम का मकसद टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक माली लेन देन की मौसर निगरानी करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुहेल आफरीदी को तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। अली अमीन गंडापुर दोबारा वजारत आला के ख्वाह नहीं। वजीर आजम से हाथ मिलाने का ये मतलब नहीं कि हमने हार मान ली। हम आवाम के नुमाइंदे हैं और आवाम के लिए बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। वजीर आला सिंध का 20,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का ऐलान। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। AI इंसानी फैसलों का मुतबादिल नहीं बल्कि मुआविन टेक्नोलॉजी है। ये तेज़ रफ्तार और बेहतर मालूमात की बुनियाद पर फैसले करने में मदद फराहम करती है। पंजाब में 10 लाख किसान कार्ड्स का हदफ। आखिरी मरहले में 360 अरब के बिला सूद कर्जे जारी। वजीर आला मरियम नवाज को ज़राअत से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। बताया कि अब तक 24,000 ट्रैक्टर किसानों के हवाले किए जा चुके हैं। मरियम नवाज ने कहा, हमने किसानों को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाया। माजी में किसी हुकूमत ने किसानों को इतने ट्रैक्टर्स फराहम नहीं किए। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम ऑफिस से यूनियन काउंसिल से मुतालिक मुकम्मल जवाब तलब कर लिया। जवाब न आने पर सेक्रेटरी दाखिला की तलबी का इंदिया। कहा, बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आईनी तकाजा है। ज़रूरत पड़ने पर केस की रोज़ाना की बुनियाद पर भी समाअत की जा सकती है। समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी। चिश्तिया में कुएं में दम घुटने से 2 भाइयों समेत 3 नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद एक बकरी को निकालने के लिए कुएं में उतरे थे। जहरीली गैस के बायस जान की बाजी हार गए। इमदादी टीमों ने कई घंटे की कोशिशों से तीनों लाशें निकाली। MQM का सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। कहा, सिंध हुकूमत ने इस रिपोर्ट को पुरस्रार तरीके से छुपा दिया। कई माह हो गए वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। अगर ये रिपोर्ट नहीं देंगे तो हम असम्बली में करारदाद पेश करेंगे। सिंध में बदतरीन तर्ज हुक्मरानी राइज है।
येलो लाइन मंसूबे से मुतालिक केस में कराची की एंटी करप्शन कोर्ट तफ्तीशी अफसर पर बरहम, कहा 9 दिन के रिमांड में क्या हासिल किया, आपको मैं 14 दिन के लिए जेल भेजूं तो पता चलेगा। इस तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी सिफर है। अदालत ने डीजी एंटी करप्शन को तलब कर लिया। मरी में सरकारी जंगलात पर मुबैना कब्जे की कोशिश नाकाम। महकमा जंगलात की कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के हमले में मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 2400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,82,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल सस्ता। गुज़श्ता 5 माह में पहली बार कीमतों में नुमाया कमी। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 3.4 दिरहम यानी 257 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत जून की कीमतों से 14% कम है। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, पहली बार बैनुल अक़वामी ज़ैतून काउंसिल के मुस्तक़िल रुकन की हैसियत से नशिस्त संभाल ली। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी ज़ैतून काउंसिल में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। फ्रांस, बरतानिया, स्पेन और नीदरलैंड्स में गर्मी का जोर कम, मामूलात ज़िंदगी बहाल। हीट वेव ने मशरक़ी यूरोप का रुख कर लिया। मशरक़ी जर्मनी में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुँच गया। हंगरी, जमहूरिया चेक और पोलैंड में भी 41 डिग्री की गर्मी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदर ट्रंप का हुक्मनामा कलअदम करार। शहरियत के पैदाइशी हक को मनसूख करने का हुक्मनामा गैर आईनी करार दे दिया। कहा, अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा शहरियत का हकदार है। सदर ट्रंप ने कहा, अदालती फैसला अमेरिका के लिए अच्छा नहीं, कांग्रेस में आसानी से इसकी तलाफी कर सकते हैं। स्पेन में कानूनी हैसियत के लिए गैर कानूनी तारकीन वतन का हुजूम, तकरीबन 10 लाख दरखास्तें जमा। हिस्पानी हुक्काम के मुताबिक हुकूमत को इब्तदा में 5 लाख दरखास्तों की तवक्को थी। जून के वस्त तक दरखास्तों की तादाद 9 लाख से तजावुज कर गई। अर्लिंग हॉलैंड का आखिरी लम्हात में फैसला कुन गोल। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में नॉर्वे ने मैदान मार लिया। सनसनीखेज मैच में आइवरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त। नॉर्वे ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एम्बापे की फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 18 हो गई। टॉप स्कोरर मेसी से सिर्फ 1 गोल पीछे। रवां वर्ल्ड कप में एम्बापे और मेसी दोनों अब तक 6-6 गोल कर चुके हैं। जिम्बाब्वे की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में तारीखी जीत, इनिंग्स और 85 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 140 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने 410 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। बांग्लादेशी टीम दूसरी इनिंग्स में 185 रन पर ढेर हो गई। अर्जेंटाइन में मेसी का 85 फीट बुलंद मुजस्मा मकामी फनकार ने 1.5 साल की मेहनत से तैयार किया। शायकीन की बड़ी तादाद तस्वीर और वीडियोस बनाने के लिए पहुंचने लगी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी या मजेदार केक, पहली नजर में पहचानना मुश्किल। चीन के बेकर ने मीठे में सजा दिया फुटबॉल का आलमी जुनून। सुनहरी ट्रॉफी नुमा केक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार मुनव्वर सईद ने जिंदगी की 84 बहारें देख ली। वारिस समेत दर्जनों ड्रामों में फिल्मों में काम किया। तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और मारूफ टीवी अदाकार अनवर इकबाल को बिछड़े 5 बरस बीत गए। अनवर इकबाल ने शमा और आखिरी चट्टान समेत कई ड्रामों में फन के जौहर दिखाए।